की सभा में उपस्थित हैं। कौन सी सभा में उपस्थित हैं? सूक्ष्म फरिश्तों की सभा में। भले स्थूल रूप से आप सम्मुख दिखाई नहीं दे रहे हो, स्थूल रूप से फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन दिखाई दे रहे हो बैठे हुए, क्लासेस में बैठे हो, सेपरेट बैठे हो। तो आज की मुरली कितनी अच्छी रही। सबने सुनी मुरली? मुरली सुनी तो हाथ खड़ा करो, देखो। अच्छा, सभी ने सुने, बहुत अच्छे। तो आज की मुरली में बाबा ने सहज से सहज पुरुषार्थ कौन सा बताया? स्नेह। ये स्नेह हमें चेक करना है, क्या बाबा के साथ मेरा पूरा स्नेह है, या ये स्नेह मेरा बटा हुआ है? थोड़ा सा संबंधियों में है, पोतरे दोतरे में है, थोड़ा सा बाबा के साथ भी है। तो आप क्या कहते हैं? सारा स्नेह बाबा के साथ है या थोड़ा थोड़ा बांटा है? क्या कहते हैं? बाबा के साथ है। जिसका स्नेह बाबा के साथ होगा उसकी निशानी क्या होगी? जिसका स्नेह बाबा के साथ होगा उसकी निशानी क्या होगी? और वो आज की मुरली में था, सदा शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि बाबा को साथी बना लिया ना। बाबा को साथी बना लिया तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है। स्नेह को वैसे भी शक्ति कहा जाता है। स्नेह की शक्ति से हम बाबा को वतन से भी उतार लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। एक बार बाप दादा आए थे। बाप दादा आए, हिस्ट्री हॉल की बात है, और बाबा जा रहे थे। हमारी नलनी दीदी थी ना, घाटकोपर की, बहुत अच्छे गीत गाती थी। तो उन्होंने कोई गीत गाया, ये नहीं, कुछ था दूसरा, तो वो गीत मेरे को याद नहीं है वो कौन सा गीत था। बाबा जाते जाते वापस आ गया। नहीं, वो नहीं था, दूसरा था। तो बच्चों ने बाबा को खींच लिया। दुनिया में भी कहते हैं भगवान किस चीज का भूखा है? प्यार का भूखा है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है। वो तो दाता है, उसको क्या चाहिए? उसको हमारा प्यार चाहिए तो प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। लेकिन वो ये कह करके बच्चे, स्नेह बड़ी चीज है, मोहब्बत बड़ी चीज है, हमें सुरक्षित रखता है। बाबा के साथ जुड़े होंगे, बाबा के साथ स्नेह होगा तो सिक्योरिटी तो हमारी है ना। हमारा स्नेह बाबा के साथ तो रावण आ नहीं सकता। हमने अपने स्नेह के धागे को बहुत बहुत मजबूत करना है। स्नेह में भी बाबा कहता है सर्व प्रकार से, सर्व संबंधों से। ऐसे नहीं मेरा बाप रूप से स्नेह है, टीचर रूप से नहीं, या कभी बाबा आंख दिखाए तो कहे मैं नहीं बाबा को मानता। हर प्रकार से
सर्व संबंधों से भी चाहिए, हर परिस्थिति में भी चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि ऐसा है, मैं बाबा को इतना याद करता हूं, कुछ तो होता नहीं, कुछ कमी है जिस कारण अनुभव नहीं है। अपन को देखना है ना, ऐसे थोड़ी बाबा मुझे स्नेह नहीं देता। बाबा स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से करता है, पदम गुणा स्नेह देता है, क्योंकि उसने हम बच्चों को माया चंगुल से बचाना है। तो जब ज्यादा स्नेह देगा तब तो हम माया के चंगुल से बचेंगे, अपने साथ जोड़ के रखेगा। तो बाबा का स्नेह अविनाशी भी है। बाबा का स्नेह जो है वो कदापि आगे पीछे नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, एक सरीखा रहता है। हम आत्माओं का स्नेह भी बाबा के साथ सदा अविनाशी। तोड़ा जोड़ा, तोड़ा जोड़ा, वो धागा कैसा होगा? कमजोर। एक बार बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे कहा और हम बाबा के साथ जुड़ गए। बच्चा बार बार ये नहीं कहता पिताजी आप मेरे ही हैं ना, आप मेरे ही पिताजी हैं ना। अगर बच्चा बार बार ये कहे तो पिता क्या कहेगा? बेटा तुमको क्या हो गया है, बोलेगा ना। पिता को अपने आप को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं होती। उसका कर्तव्य व्यवहार प्रदर्शित करता है वो पिता है। लेकिन बच्चे बार बार टेस्ट लेते हैं, आप वही हो ना, आप वही हो ना। इसको क्या कहेंगे? स्नेह की अनुभूति नहीं है। अगर बारंबार बुद्धि ऊपर नीचे होती है, बारंबार प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, तो माना पूरा निश्चय अनुभूति नहीं है। भगवान मुझे कैसे स्नेह देता है? भगवान कभी आपके सिर पे हाथ नहीं फेरेगा, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो। वो ये नहीं करता। उसका स्नेह है, उसकी निशानी क्या होगी? हमारी रक्षा करेगा। कहीं बुद्धि भटकती होगी वापस लेके आएगा। जो कार्य सेवा हम करेंगे उसमें शिरकत करेगा। जुड़ेगा साथ में। भगवान का स्नेह। आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, आपको खींच के लेके आएगा। जिस समय आप थोड़ा उदास होंगे उस समय आपको शक्ति देगा। ये काम बाबा करता है। बाबा कहता तुम कौन हो? मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूं, तुम मेरे आशाओं के दीपक हो, मेरी आशाओं को पूर्ण करने वाले हो। वो मुझ पर इतना विश्वास करता है। क्या मेरा ऐसा विश्वास है? इतना निश्चय गहरा है? स्नेह होगा, कभी बाबा को क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसकी किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाबा ने है ना, प्रश्न नहीं करेंगे।
लेकिन जहां स्नेह नहीं होगा वहां बार बार क्वेश्चन, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, यही बोलते हैं ना। तो बाबा ने हम बच्चों को जो स्नेह दिया, उस स्नेह के सूत्र में बंद करके हम बाबा पर कुर्बान जाते हैं। बाबा से स्नेह है, उसकी दूसरी निशानी क्या होगी? बाबा से आपका स्नेह है, उसकी दूसरी निशानी क्या होगी? सफलता, क्योंकि साथी है तो सदा सफलता। ये भी ठीक है, और बोलो। मुरली से प्यार, राइट सुनाया। बाबा की हर चीज से प्यार होगा, ये विशेष बात है। बाबा से प्यार माना बाबा की हर चीज से प्यार। कभी कभी क्या कह देते हैं, बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, ये जो आपका परिवार है ना, ये गड़बड़ है। हमने तो मुंह से कह दिया, ये सोचा किसको कहा, किसको कहा? आप अच्छे हो, आपका परिवार नहीं अच्छा। दूसरे शब्दों में आप भी अच्छे नहीं हो, आपका परिवार अच्छा नहीं है तो आप भी अच्छे नहीं हो। तब बाबा ने कहा था, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बाबा से प्यार माना बाबा की हर चीज से प्यार। यहां पुरुषार्थ चाहिए। मेरा पुरुषार्थ फलाने से, मेरा स्नेह फलाने से नहीं है। होता तो ये, मेरा स्नेह इससे नहीं है, पास है फेल है। अच्छा चलो, आप घी मक्खन नहीं हो, लेकिन कम से कम शुभ भावना तो दो, इतना तो स्नेह रखो, आत्मिक स्नेह तो हो। ठीक है, चलो आपकी उससे नहीं बनती, संस्कारों के टकराव होते हैं, माना। अरे सामने से आता देख करके ही पारा अप, ब्लड प्रेशर हाई। जिस व्यक्ति से नहीं बनती है वो सामने आया और बीपी हाई, उसको क्या कहेंगे? बाबा से प्यार है? बाबा से भी नहीं तो बाबा के कर्तव्य से भी नहीं है। चलो वो आत्मा आई है, आपकी नहीं बनती है, सबकी नहीं बनती है, नहीं बनती है, संस्कारों का टकराव है, कोई बात नहीं, शुभ भावना तो रखो उसके प्रति, शुभ कामना तो रखो। क्या पता शुभ भावना शुभ कामना रखते रखते वो व्यक्ति सुधर जाए, आपका बन जाए। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कहीं कहीं पर, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट। लेकिन जब गुड सेंस आता है, अच्छी बात समझ में आती है, तब महसूस होता है ये हमने क्या किया, इतना समय वेस्ट किया। मिल जाओ। तीसरी बात, बाबा से स्नेह माना आज की मुरली के अनुसार बाबा से स्नेह माना अथक, अथक पुरुषार्थ में भी अथक।
ये नहीं कहेंगे कि मैंने बहुत बार करके देख लिया, अब मैंने, ये थक गए। जब बाबा नहीं थकता है तो हम कैसे थकेंगे? बाबा थकता है हमसे? बाबा कहता है कि इतना समय तुम यहां क्यों रह रहे हो? कहता है? थकता नहीं। अथक मन, उड़ते रहना। तो बाबा से मोहब्बत, और ये इतनी डीप होनी चाहिए। मुझे इसमें एक अबू बिन आदम की कहानी मुझे बहुत प्रिय लगती। अबू बिन आदम था ना, तो वो बच्चा था, बच्चा बैठा था अपने घर में, तो सवेरे देखता है एक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक बूढ़ा बाबा बैठा है, उसके हाथ में सोने की तख्ती है, और वो बूढ़ा बाबा कुछ लिख रहा है। तो ये बच्चा जाता है दौड़ के, बाबा आप क्या लिख रहे हो? बाबा बोलते हैं मैं उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। तो कहता मेरा नाम है इस लिस्ट में? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। बच्चा उदास हो जाता है, शायद मेरे से ज्यादा और बहुत लोग हैं जो भगवान को प्यार करते हैं। आ गया। दूसरे दिन फिर सवेरे वही बूढ़ा बाबा बैठा है, गोल्डन तख्ती हाथ में है, कुछ लिख रहा है। बाबा क्या लिख रहे हो? उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। आज मेरा नाम है? तुम्हारा आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। बच्चा फिर उदास हो गया, उसका दिल टूट गया। बच्चा था ना, अनुभव की अथॉरिटी नहीं था, बच्चा था, तो वापस आया। तीसरे दिन आंख खोलता है, फिर देखा वो बाबा बैठा है, फिर उसके हाथ में वही। आज वो दौड़ दौड़ के नहीं जाता, मायूस मन से जाता है, उदास मन से, और बाबा को पूछता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। क्या करता है? सिर्फ जाके खड़ा हो जाता है। तो बूढ़ा बाबा पूछता है तुम जानना चाहते हो आज मैं क्या कर रहा हूं? हाँ मैं जानना चाहता हूं, आज आप क्या कर रहे हो? आज मैं उन बच्चों के नाम लिख रहा हूं जिनको भगवान बहुत प्यार करता है। और इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नंबर 1 है। तो बच्चे कौन हैं? कौन से बच्चे हैं? सबके हाथ नहीं है। हाँ, वाह वाह बच्चे हैं ना, आज बाबा ने कितना प्यार किया है, वाह वाह बच्चे। तो बाबा हमें प्यार करे ऐसा बनना है, ठीक है, ऐसा बनना है। फिर बाबा कहता है जो मेरे स्नेही बच्चे हैं वो क्या करेंगे? बाप समान क्या करेंगे? जो स्नेह वाला होगा, जिसका बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार होगा, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो बाप समान दाता होगा। स्नेही है ना, तो बाप समान दाता होगा। जैसे बाबा के सामने कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, भरपूर करता। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अरे हम क्या हैं, हम तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो तो भाषण करते हैं, क्लास कराते हैं, मंच पर होते हैं, सब उनकी महिमा करते हैं, वाह वाह करते हैं। हम तो सिर्फ जा कर के कपड़े ही धोते हैं, सिर्फ बर्तन ही मांजते हैं,
बर्तन ही लगाते हैं, ऐसे संकल्प आता है। एक बार एक भाई था, सच्ची घटना है, उसको ये संकल्प आया, मैं क्या हूं, मैं तो बर्तन ही सेट करता रहता हूं, बर्तन लेकिन उसका दिल किया मैं जाऊं और बाबा के सामने थोड़ी दूर, जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं तो थोड़े सोफे में पीछे जाके बैठ गया। बाबा ने उसको बुलाया, वो ये नहीं समझा कि मेरे को बुला रहा है बाबा, उसके मन चित्त में नहीं था, तो संकल्प भी नहीं आएगा। बाबा ने वो नहीं उठा, किसी और को बुलाया होगा। थोड़ी देर बाबा ने फिर कहा उसको बुलाओ, तो मोहिनी बहन बैठी थी वहां, जो दादी के साथ होती थी ना, मोहिनी बहन ने कहा अरे आओ बाबा बुला रहा है आपको। बाबा के सामने गया, बाबा ने वो दृष्टि दी उसको, वो दृष्टि दी, एकदम भरपूर कर दिया। तो बाबा से दृष्टि लेके बहुत भाव विभोर हो गया। फिर बाबा ने चलने लगा तो बाबा ने उसको टोली दी, टोली दी डब्बे में से ऐसे मुट्ठी भर के, उसने ले ली। फिर चलने लगा, बाबा ने कहा ठहरो, बाबा ने और मुट्ठी भर के दे। फिर चलने लगा तो बाबा ने फिर रोका, और अब वो ले नहीं सका, झोली भर ली। ये है बाबा का प्यार। कितने भी दिल का प्यार है, हम कभी ना ये सोचें अरे हम क्या हैं, नहीं, बाबा को हर बच्चा प्यारा है, एक एक बच्चा प्यारा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ बाबा का प्यार ना हो। एक बार और घटना सुना देती हूं। महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ था, तो बाबा उसके बाद बच्चों को शाबाश दे रहे थे। आए थे बाबा, मुरली चलाई तो बच्चों को शाबाश दे रहे थे, सबने बहुत अच्छा किया, प्रोग्राम अच्छा, आदि आदि। उस भाई के मन में संकल्प आता है, एक भाई के मन में, अरे बाबा तो भाषण वालों को और इसको देंगे, हम क्या कर, मैं तो झाड़ू ही लगाता रहता हूँ, सब्जी काटता रहता हूँ, यही करता रहता हूँ। इधर इसको, ये पांडव भवन में है, मधुबन पांडव भवन में, और उधर बाबा की मुरली ओम शांति भवन में चल रही है, चल रहा है। तो जब उसको ये संकल्प आया, तुरंत बाबा का सेंटेंस वहां से सुना, चाहे झाड़ू लगाने वाले हैं, चाहे सब्जी काटने वाले हैं, चाहे कुछ करने वाले, सबके नंबर है। उसकी आंख भर आई, ये देखो भगवान जानी जाननहार, मेरे मन में संकल्प आया और बाबा ने। ऐसा किस किस के पास अनुभव है? इसको कहते अनुभव की अथॉरिटी बनना। संकल्प आपको बाद में आए, पहले संकल्प बाद में आता है, बाबा पहले ही पूरा कर देता है। हमारा काम है सिर्फ स्नेह की डोर को पक्का रखना, अविनाशी हो, टूटे जोड़ो वो वाली नहीं हो। ठीक है, सुना? सभी ने सुना? हाँ, सुन रहे हैं? हिल नहीं रहे? सुन रहे हैं? आवाज जा नहीं रहा क्या? जा रहा है? हाथ हिला रहे हैं? कहाँ हाथ हिलाए? नहीं हिलाए, नहीं हिला रहे, कोई नहीं हिला रहा हाथ, सब ऐसे ही बैठे हैं। देखो सब अभी अच्छा,
सब। तो आप सबका स्नेह है बाबा के साथ? स्नेह है? स्नेह है रचना बेन? हाँ, स्नेह है ना? सबका स्नेह है ना? शाबाश। बाबा भी आपको बहुत स्नेह करता है। अभी सब बाबा की बाहों में समा जाओ। बाबा के बड़े बड़े हाथ है ना, अभी सब बाबा की बाहों में समा जाओ। बाबा अपने बच्चों को नैनों में, बाहों में, हाँ, दिल में समा के रखता है। तो आपका महल कहाँ है? दिल में आपका महल है, नैनों में आपका महल है, या बाबा के बाहों में आपका महल है? ओआरसी वाले बोलो, दिल में महल है। अच्छा, कनेक्शन का महल कहाँ है? हाँ, दिल में है। हाँ? दिल में है। बाबा की बाहों में या नैनों में है? इशारा करके बताओ। नैनों में? हाँ, दिल में है। ओके, अच्छा, सब ठीक, खुश राजी, स्नेह की निशानी सदा हर्षित, हाँ? खुश राजी रहना है। ओके, चलो प्यारे बाबा को याद करते हैं, फिर समय पर समय मिलते रहेंगे। ठीक है।